बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हबीबुल्लाह हेयर। आज आपके पास इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले आपको मैंने पैसिव वॉइस के हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी। उससे पहले थोड़ा कंडीशनल सेंटेंस के हवाले से थोड़ी बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन दी। फिर बिल्कुल बेसिक इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट वर्ब वगैरह के बारे में भी मैंने आपको एक दो वीडियोस अपलोड कर दी है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा, वो जो पिछला लेक्चर नंबर 1, 2, 3 है उनको ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप वीडियो को ज़रा एक के बाद दीगरे कंटिन्यू रखें। ठीक है, आज आपके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो है नरेशन लेके हाजिर हुआ हूँ। ये हमारी बेशुमार जो बोर्ड है उन बोर्ड की कोर्स में ये शामिल है। तो अभी आप देखेंगे तो फिर इस दफ़ा जो फेडरल बोर्ड की सेकेंड ईयर की जो कोर्स में भी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट शामिल है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें आप। ठीक है, अगर कोई बात समझ में ना आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो के अंदर उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगूँ। सबसे पहले आप जरा देखेंगे कि नरेशन क्या है। नरेशन को हम आम अल्फाज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस। हमारे पास आम डेली रूटीन के अंदर दो टाइप्स के सेंटेंस होंगे, एक तो होंगे डायरेक्ट सेंटेंस और दूसरा होंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं कोई सेंटेंस बोलना चाहूँ आपके सामने, तो वो सेंटेंस तमाम के तमाम जो है वो डायरेक्ट स्पीच है। जैसे आई एम टीचिंग, डायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, यू आर लिसनिंग, डायरेक्ट स्पीच। और आई एम रिकॉर्डिंग, डायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, आई एम अ टीचर, डायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, आई हैव 2 किड्स, डायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, यू हैव 3 किड्स, डायरेक्ट सेंटेंस। जितने भी बातें होगा ना कि जो हम आपके साथ डायरेक्ट बात कर रहा होता है, तो फिर ऐसी सेंटेंस को हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस। और एक ऐसे सेंटेंस भी है कि जिसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है, मैंने आपको एक बात कहा और आपने वो जो जुमला है कि आपने अपने दोस्त को बता दी, तो उसे कहते हैं कि हम इनडायरेक्ट स्पीच। उसे क्या कहते हैं हम? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ऐसे तमाम के तमाम सेंटेंस जो डायरेक्ट आपके साथ बात कर ले वो तो डायरेक्ट स्पीच है, और ऐसा सेंटेंस जो आपने किसी से सुना और फिर आपने किसी और तक पहुंचाना हो, तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम देखेंगे कि चलो वो कहानी तो आपने समझा। हमारा बेसिक आज का जो मकसद ये होगा कि इस वीडियो और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाउ कैन यू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो इस सेंटेंस को देखने से पहले सबसे पहले हम जरा देख लेंगे कि डायरेक्ट स्पीच किस तरह से आपको नजर आएगा, आइडेंटिफिकेशन उसकी कैसे होगी। डायरेक्ट स्पीच हमेशा आपको दो क्लास में नजर आएगा। क्लास में एक तो होगा इसका पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच, एक पार्ट क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा जो पार्ट होगा कि वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो एक ऐसा सेंटेंस जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर हो वो तो रिपोर्टेड स्पीच है, और जो ब्रैकेट के बाहर हो उसे क्या कहेंगे हम? रिपोर्टिंग स्पीच। लेट सपोज मैं कहूंगा सिंपल एक जुमला, आई एम राइटिंग सिंपल वन सेंटेंस, ही सेड या ही सेज आई एम योर टीचर। अब देखो कि बिल्कुल सिंपल एक सेंटेंस है, ही सेज आई एम योर टीचर। उसने मुझे कहा कि मैं आपका टीचर हूं। ठीक है, अब देखो कि ये जो ब्रैकेट में है उसको क्या कहेंगे हम? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे हम। और जो ब्रैकेट से बाहर है उसे क्या कहेंगे हम? रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे उसे। ठीक है, तो ये दोनों की चीज क्लियर है ना? बाकी बिल्कुल जीरो से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको ये मैं बताता चलूं कि ये जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है ना, कि ये सिर्फ दो टेंस में होगा, बस सिर्फ दो टेंस में। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच कितने टेंसेस में होंगे? सिर्फ दो टेंसेस में होंगे। उनमें से एक टेंसेस क्या है जनाब? जैसे अभी इधर सामने मौजूद है आपकी, एक टेंसेस होगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में होंगे जनाब। ठीक है, या दूसरा टेंस कौन सा होगा? पास्ट सिंपल। जो ज्यादातर आपको नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो नजर आएगी वो कैसे? जो रिपोर्टिंग, दो उसके पार्ट्स होता है, एक तो रिपोर्टिंग और दूसरा रिपोर्टिंग। जो रिपोर्टिंग स्पीच है कि वो दो टेंस में हो सकता है, नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल और नंबर 2 पास्ट सिंपल, दो टेंस में पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर आपने याद रखना है, अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखाई दे जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट सिंपल में हो, क्या बोला मैंने? रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो? प्रेजेंट सिंपल में,
तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंसेस है वो नहीं बदलेगा, टेंसेस नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसी को ही देख लें, आप अगर आप इसका इनडायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, ही सेज, आप इस ब्रैकेट को इनवर्टेड कामा को हटा देंगे, उसकी जगह पर आप लिखेंगे दैट, ही सेज दैट आई एम योर टीचर, ही इज माई टीचर, ही इज माई टीचर, इनवर्टेड कामा खत्म। यानी ही सेज, उसने कहा आई एम योर टीचर, तो इसका मैंने इनडायरेक्ट में बदल दिया, किस तरह से, ही सेज दैट ही इज माई टीचर। ठीक है, तो इसमें देखें कि ये पहले भी प्रेजेंट सिंपल में था ना, आई एम योर टीचर प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पे आपने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट तो किया, लेकिन टेंस किस में है, फिर प्रेजेंट सिंपल में है। तो एक जुमला आप याद रखिए, अगर आपके पास ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है कि वो प्रेजेंट सिंपल में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंसेस कभी नहीं बदलेगा, टेंसेस सेम होगा। एक और सिंपल में आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे देखिए आप, टीचर सेज टू मी, टीचर सेज टू मी आई एम टीचिंग यू। देखिए, टीचर मुझे कहता है कि आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब खामोश है, आमतौर पर क्लासों में कहते हैं। अब इसका जो इनडायरेक्ट क्या होगा, क्योंकि ये देखिए आप, ये है प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये टेंस नहीं बदलेगा, तो ये होगा टीचर सेज टू मी, इन्वर्टेड कामा आपने हटा दी, देट आ गए, देट ही इज टीचिंग अस, दैट ही इज टीचिंग अस। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पहले भी ये प्रेजेंट सिंपल में है, अब ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल में है। तो मैंने आपको एक जुमला बता दिया, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट सिंपल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंसेस नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपको नजर आए कि जो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है कि वो पास्ट सिंपल में हो, किस में हो, पास्ट सिंपल में, तो याद रखिए कि वो जो रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद सारे के सारे टेंसेस जो है वो बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे टेंसेस के अंदर। अब ये जो टेंसेस किस तरह से बदल जाएगा, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए और फिर वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करते रहिए। हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।